फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी टेट के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टाइम नहीं है। जुलाई में आपका एग्ज़ाम है यूपी टेट का, तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अभी से समझते चलिए, आप अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपी टेट क्लियर हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बार बार वैकेंसी नहीं आती है और आपका यूपी टेट भी नहीं आता है बार बार, इसलिए जी जान लगा दीजिए ताकि आपका पहली बार में यूपी टेट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, डेली आपकी क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको मिलती रहे। देखिए, एसएसटी का पीवाईक्यू क्वेश्चन और सीडीपी का दोनों का आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे परीक्षण निर्माण का हो जाएगा। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया था? तो वह हो जाएगा जीन पियाजे ने दिया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पियाजे ने 4 अवस्था का सिद्धांत दिया था। जो पहली है आपकी संवेदीगामक अवस्था हो जाएगी, और दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई थी, तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपके यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो MPPI परीक्षण का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम हेतु सबसे आवश्यक क्या है? तो वह हो जाएगा अब प्रेरणा हो जाएगा। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अब प्रेरणा अधिगम को दिशा और गति प्रदान करती है, इसे सीखने का महत्वपूर्ण प्रेरक माना जाता है अब प्रेरणा को। तो याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल का समय है, तो शैशव काल का समय क्या होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल का अवस्था माना जाता है, तो समय माना जाता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो वह प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अभी तक जो भी लोग लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह थॉर्नडाइक ने किया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, और थॉर्नडाइक एक अमेरिका में रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। तो औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 90 से 109 हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो वह हो जाएगा कैटल हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कैटल ने बुद्धि को 2 घटकों में विभाजित किया था, तरल बुद्धि और क्रिस्टलीय बुद्धि। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह हो जाएगा स्कीनर ने किया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए स्कीनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, तो याद रखिएगा। यहाँ पे इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। कोहलर ने अपना प्रयोग किया था चिंपैंजी पे किया था, वन मानुष पर किया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो चिंपैंजी पर किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? तो किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा, हर्बर्ट ने। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो वह हो जाएगा कैनन ने की थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की थी। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो वह हो जाएगा क्रो एम क्रो का है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्रो एम क्रो ने सृजनात्मकता को मानसिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया था। सृजनात्मकता वह है जो नवीन विचारों या परिणामों को लाती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चे अनुकरण करके और पुनर्बलन करके ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने वर्गीकृत किया था? तो वह हो जाएगा मैकडूगल ने किया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार का वर्णन किया था, तो वह मैकडूगल ने किया था। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन है किसका है? तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन किसका है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, डम्बिल का है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो वह हो जाएगा गाल्टन का हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एम जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वह हो जाएगा स्पीयरमैन ने किया था। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनती है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सामान्य कारक और विशिष्ट कारक किसकी बुद्धि का सिद्धांत है?
तो वह हो जाएगा स्पीयरमैन का हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो वह हो जाएगा अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है वह 14 प्रकार की होती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो वह हो जाएगा सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो वह हो जाएगा इवन पावलोव के हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इवन पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह हो जाएगा इवन पावलोव के। तो याद रखिएगा। और देखिए, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी जो पेपर 2 में पूछा जाता है, आपका 60 नंबर का पूछा जाता है, तो उसका भी जितने भी प्रैक्टिस सेट है सभी आपको कराएंगे। और देखिए, सीडीपी आपकी डेली क्लासेस चलने वाली है, तो सीडीपी हो चाहे एसएसटी हो, और हिंदी की भी आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जितना हो सके हिंदी का भी कराएंगे। और देखिए, ईवीएस आपके पेपर 1 में पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों का कमेंट आएगा कि मैम ईवीएस भी क्लास बनाइए, तो उसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर कराएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा भारी संख्या में कौन सा सब्जेक्ट आपको कराएं। तो भारी संख्या में जिसका कमेंट आएगा उसी क्लास को कराएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह किसके घटक हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सृजनात्मकता के हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मौलिकता, नमनीयता, लचीलापन तथा प्रवाह, ये सभी घटक सृजनात्मकता के मुख्य घटक होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युत्सा है, तो युत्सा क्या है? तो वह हो जाएगा मूल प्रवृत्ति है। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए, युत्सा का अर्थ होता है युद्ध करने की इच्छा या लड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, सामाजिक परिवेश जन तत्व होते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, बताना है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत का जो आपका सिद्धांत विकास का नहीं है। तो आपका यहाँ पे 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 30 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और डेली क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।